नमस्कार, आपले बुलढाणा समाचारमध्ये स्वागत आहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने संपूर्ण देशभरात शांततेत बत्तीगुल आंदोलन। सविस्तर वृत्त बुलढाणा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने संपूर्ण देशभरात शांततेत बत्तीगुल आंदोलन करण्यात आले आहे। हे आंदोलन दिनांक 30 एप्रिल 2025 रोजी बुधवारी संध्याकाळी 9 ते 9:15 वाजे या 15 मिनिटाच्या कालावधीत पार पडले। या आंदोलनात सर्व घरातील दुकानातील लाईट बंद करून केंद्र सरकार विरुद्ध शांततेत निषेध व्यक्त करण्यात आला। या निषेध मागील कारण असे आहे होते की सध्याची सरकार संविधानाचे उल्लंघन करीत असून आणि मुस्लिम समाजाविरुद्ध काळे कायदे लागू करत आहे। तसेच मुस्लिम समाजाच्या वक्फ मालमत्तावर सरकार ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे। याच विरोधात हा आंदोलन करण्यात आला। बुलढाणा येथील सर्व मुस्लिम बहुल भागात बत्तीगुल आंदोलन शांततेत आणि यशस्वीपणे पार पडले आहे। सरकारला या आंदोलनाच्या माध्यमातून इशारा देण्यात आला की हा काळा कायदा तात्काळ मागे घेण्यात यावा आणि भविष्यात असे कोणते अन्यायकारक कायदे मुस्लिमांवर लादू नयेत। या आंदोलनाच्या अनुषंगाने बुलढाण्याचे जामा मशिदीचे इमाम आणि मौलाना अकबर मंजुरी साहेब तसेच खतीब हाफिज मुजाहिदीन साहेब दारुल सलाम मस्जिद बुलढाणा यांनी बुलढाणा समाचार कॅमेऱ्याच्या समोर प्रत्यक्ष आपला निषेध व्यक्त केला आहे। पूरा मन बत्तीगुल एहतजाज किया गया, इसके बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मंजूर अकबरी है। मैं जामा मस्जिद अल्लामा इकबाल चौक बुलढाना का पेश इमाम हूँ। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से खामोश एहतजाज के तौर पर हमको बत्तीगुल मुहिम की जो मुहिम दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल नगर, इकबाल चौक और सुल्तान टीपू चौक और इंदिरा नगर और गरीब नवाज मस्जिद के आसपास का इलाका, उस्मानी मस्जिद के आसपास का इलाका, मोती मस्जिद जूना गांव के आसपास का इलाका, खालिद बिन वलीद के इलाके में और जहां जहां भी हमारे भाई हजरात बसते हैं, बड़ी खामोशी के साथ और बहुत पुरअमन तरीके से इस मुहिम को कामयाब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम तमाम अहले बुलढाना का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपके इस अमन को, पुरअमन एहतजाज को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह इसके बड़े अच्छे मुस्बित असरात देखने को मिलेंगे और गवर्नमेंट पर और हुकूमत पे बड़ा इसका अच्छा असर पड़ेगा। हम जो है इस वक्त में जो वक्फ बिल को एक एक्ट के तहत तब्दील किया जा रहा, तरमीम की जा रही, हम उसका कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा हमारी इन तमाम बातों पर गवर्नमेंट गौर करेगी और उसको बिल को वापस लेगी। और अगर गवर्नमेंट ने नहीं वापस लिया तो पुरअमन अंदाज से जो हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से आगे से गाइडेंस मिलेगी उसके हिसाब से हम इंशाल्लाह एहतजाज करते ही रहेंगे। आज 30 अप्रैल को पूरे मुल्क भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बत्तीगुल मूवमेंट चलाया गया है, जिसका मकसद ये है कि आज हमारे अपने मुल्क भारत में एक काला कानून वक्फ के नाम से जो लाया गया है, जो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है और जिसके जरिए से यहाँ भारत के मुसलमानों के हुकूक मारे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कि ये पुरअमन तहरीक है, पुरअमन मूवमेंट है, जिसके जरिए से संधि बहरी हुकूमत को जगाने की कोशिश की जा रही है तो वो इस काले कानून को वापस ले। इसी सिलसिले में पूरे मुल्क भारत में और आज खासतौर पर बुलढाना शहर में बत्तीगुल की मूवमेंट चलाई गई है और इस काले कानून को वापस लेने की अपील की जा रही है। और ये मूवमेंट जो है पुरअमन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने के मुताबिक इसे पुरअमन तरीके से मनाया गया है। आइंदा हमारी उम्मीद है कि इस पर भारत हुकूमत भी गौर फिक्र करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला ज़ेर गौर है और 5 मई तक इसके फैसले अच्छे आने की उम्मीद है। इसके बाद भी अगर इस काले कानून को वापस ना लिया गया तो फिर ये मूवमेंट का सिलसिला आगे चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जिस अंदाज से पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर तमाम भारत के मुसलमानों ने इस कोशिश में हिस्सा लिया है, वो आइंदा भी इसी तरह हिस्सा लेते रहेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े रहेंगे। मैं इस सिलसिले में एक शेर के जरिए अपनी बात पूरी करूं। जो चुप रहोगे तो हरसू तीर की होगी, ये जुल्म जबर भी होगा, ये बेबसी होगी, यही तरीका है एहतजाज का यारो, अभी चिराग बुझाओ तो रोशनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस थोड़े से अंधेरे से एक अच्छी रोशनी आएगी और मुल्क भारत के अंदर जो हुकूक मारे जा रहे हैं, असंवैधानिक कानून लागू करने की कोशिश की जा रही है,
आइंदा ये हुकूमत इस तरह के कोई कानून लागू नहीं करेगी और इस पर गौर फिक्र कर कर इस काले कानून को वापस ले। मुस्तकबिल में इस तरह के एहतजाज होते रहे। मुस्तकबिल में पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पूरा लाहे अमल 3 महीने का दिया है। अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो अभी 2 मई को पूरे इंडिया में हर कलेक्टर ऑफिस पर एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसके बाद फिर भी इस पर अगर हुकूमत गौर फिक्र नहीं करती, काले कानून को वापस नहीं लेती, तो पर्सनल लॉ बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक धरना प्रदर्शन भी होंगे और बहुत सारी एक्टिविटी आइंदा की जाएगी।